जब मार्केट में कोई नया आता है तो वो लगभग सारे हथकंडे अपनाने लगता है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस जगह पे जब रुकता है तो यहाँ से पहले ऊपर की तरफ ले जाता है। अब ये ऊपर की तरफ ले जाते हुए देख के आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये मार्केट धीरे-धीरे यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ ऊपर गया है। लेकिन आप यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे चला आता है। आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, आपके पास मतलब हम जो रिटेलर्स होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मार्केट को ऊपर और नीचे ले जा सके। मार्केट इतनी बड़ी और विशाल चीज़ है, तो मार्केट को ऊपर ले जाता और नीचे कौन ले आता है? कोई तो होगा जो ये काम कर रहा है। तो ये जो लोग होते हैं इनको कहते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ चलाते हैं और इंडिविजुअल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये संस्था के रूप में सामने आते हैं और अरबों-खरबों रुपए, यहाँ पे सिर्फ़ अरब बोलना सही नहीं होगा, खरबों रुपए यहाँ पर निवेश करते हैं, तब जाके हमें मार्केट इस जगह से इतना जाता हुआ दिखता है। इसका मतलब हम लोग जो रिटेलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उनका कोई वजूद है क्या? उनको एक्चुअली ट्रैप किया जाता है। कैसे ट्रैप करते हैं? एफआईस किस तरीके से ट्रैप करते हैं? एफआईस के बारे में आपने सुना होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो विदेशी लोग हैं, जो भारतीय बाजारों में इंटरेस्ट रखते हैं और जो स्वदेशी है, जो डीआईस है, ये लोग मिलके क्या करते हैं? मार्केट को चलाते हैं। हम और आप चलाने की ताकत हम रखते नहीं। पर हम लोग करते हैं बाइंग। ज़्यादातर जो एक रिटेलर होता है वो बाय करता है, क्योंकि बाय करने में पैसों की खपत कम होती है और बहुत कम से कम रुपए में बाइंग किया जा सकता है। पर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो करते हैं मार्केट में सेलिंग करते हैं और सेलिंग में लगते हैं। अगर आप सिर्फ एक सेलिंग करने जाते हैं तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। और इस चार्ट को देखने से आप जब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पे ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, शायद यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाएगा। ज़्यादातर लोग जो नए होते हैं वो कहीं बीच में से एंट्री करते हैं और तुरंत यहाँ से मार्केट एक छलावा दिखा के मार्केट चलाता है नीचे। अब यहाँ पर किसी का एसएल जो था, यहाँ पर एसएल हिट हो गया है। हिट होने के बाद वो दोबारा जैसे इस जगह पे पहुंचता है, उस बार वो बैठ के देखता है, तो चलो देखते हैं मार्केट करता क्या। थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से दोबारा इस जगह पे चला जाता है। अब यहाँ पर रिटेलर को एक भरोसा हो गया है कि भाई इस जगह पे बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, चलो भाई यहाँ पे अब हम सेल करेंगे। मार्केट इस जगह पे सेल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर मार्केट यहीं से फिर नीचे दोबारा चला आता है। आने के बाद अब यहाँ पर रिटेलर्स का विश्वास और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे रिटेलर्स जो है उनका आत्मविश्वास एक नहीं, चार नहीं, 10 गुना बढ़ गया कि मार्केट लगातार सेम पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो चलो इस बार क्या करते हैं, इस बार इससे पहले यहाँ पर उसका एसएल हिट हुआ था, इस बार उसने यहीं पे ट्रेड लिया। रिटेलर की बात कर रहे हैं, यहीं पे ट्रेड लिया, यहीं पे भी ट्रेड लिया। लेकिन अगले बार आप अगर देखेंगे तो जिसने यहाँ पे सेल के हिसाब से देखा, मार्केट थोड़ी देर के अंदर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जितने भी सेल करने आए थे रिटेलर, उनका सेल हिट हो गया। अब वो चुपचाप बैठे। यहाँ पर जितने भी बायर्स थे कि भाई मार्केट तो और ऊपर जाएगा, एक काम करते यहाँ से हम हटेंगे नहीं, पर मार्केट क्या करता, थोड़ी देर में यहाँ से सीधा नीचे चला आया और काफी नीचे गया है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट हमेशा एक पर्टिकुलर कोशिश में रहता है कि किस प्रकार से मार्केट में वो रिटेलर्स को एक अंधाधुंध तरीके से एक जाल बिछाए, उसमें सारे रिटेलर्स आ जाए और उनके सारे कैपिटल सेलर्स जितने होते, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो सेलर्स होते हैं। क्योंकि देखिए, आप बाय करेंगे, बाय करने के बाद आपका जो प्रीमियम डीके होगा, आपका जो नुकसान होगा, उसी का फायदा ही सेलर को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के जाल बिछाए जाते हैं। हाँ, ये जाल बिछाने का जो तौर तरीका है ये उनका बड़ा पुराना तौर तरीका है, लेकिन लोग इस ट्रैप में लगभग लगभग हर रोज ही फंसते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर
इंसान जब शुरू करता है ट्रेडिंग तो वो पहले ही, क्योंकि उसको मार्केट की समझ ज़्यादा होती नहीं है, 2-4 वीडियो देखने के बाद उसको ये समझ में आता है कि इंडिकेटर जो होता है वो मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले तो इंडिकेटर पे आ जाता है। परेशानी ये होती है कि वो इंडिकेटर पे आने के बाद इंडिकेटर को भी समझना प्राइस एक्शन के साथ ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर नया व्यक्ति तो प्राइस एक्शन के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है। तो वो इंडिकेटर का भरोसा करता है, और इंडिकेटर आप उसको, जो नया व्यक्ति होता है उसको हर घड़ी उसको धोखा देते रहता है। तो ये जब तक ऑपरेटर्स को मालूम है, जितने नए लोग आते रहेंगे उनका पैसा ऑपरेटर्स के पास जाता रहेगा। और जो अनुभवी लोग हैं, आप एक बात याद रखिएगा, मार्केट में जब कोई व्यक्ति नया आता है ना, तब उसके ट्रेड्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी 5 होता है दिन का, कभी 10 होता है। बहुत साल पहले 2023 में एक ने मुझे मैसेज किया था, वो दिन का 30 से 40 ट्रेड लेता। अब सोच के देखिए, उसका सिर्फ चार्जेस, प्रॉफिट लॉस तो एक तरफ छोड़ दीजिए, लॉस ही रहता है उसमें, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 30-40 ट्रेड का चार्जेस कितना होता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो करीबन आप देखेंगे तो 30-40 एक ट्रेड में आपको करीबन 50 रुपये के आसपास लगता है। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो करीबन 2000 2,500 रुपये तक लोग सिर्फ चार्जेस में एक एक दिन में अगर गवा देते हैं। अब फिर उसके साथ लॉस को जोड़िए। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर हमें ऑपरेटर्स की बातें अगर पहले से पता हो कि ऑपरेटर्स कहाँ जाता है, किस तरीके से काम करता है, उसके अगले दिन काम करने का तौर तरीका क्या है, किस तरीके से वो मार्केट में अपने आप को जगह बनाता है, तो इसको अगर हम पहले से अगर जान जाते हैं तो फिर कितना सही हो सकता है कि उसके हिसाब से फिर हम मार्केट में सेल और बाय कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मार्केट जैसे ही खुलता है तो मार्केट खुलने के साथ साथ सिर्फ ऊपर गया 2-3 मिनट के लिए, और धड़ाम से फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है। तो ये कम जगह नहीं है, लगभग ये 24,840 से लेके मार्केट सीधा 24,760 के आसपास मार्केट करीबन आप देखेंगे तो यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास मार्केट कुछ ही पलों के अंदर मार्केट गिर जाता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हम एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है, यहाँ से शायद ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे। अब लोग, जितने लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे उनको लगता है मार्केट और नीचे जाएगा, मार्केट अगले ही पल ऊपर चला गया। तो ये ट्रैपिंग जो मार्केट करता है वो किस तरीके से करता है, आइए उसके लिए मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। वहाँ पे जाके हम लोग और स्पष्टता से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि एफआईज और डीआईस किस तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का नायाब तरीका क्या होता है। अब जैसे ही मार्केट में हम देखना चाहते हैं कि एफआईस और डीआईस काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल पे आके सर्च करना होगा स्टॉक एज। आप स्पेलिंग को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा स्टॉक एज का एफआईस और डीआईस की एक्टिविटी, बस आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आप एक इसके नए एक इंटरफेस में आप एंटर करते हैं, जहाँ पर हम अब जान पाएंगे कि मार्केट में एफआईस और डीआईस का क्या तौर तरीका फिलहाल के समय पे चल रहा है। इस पेज में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो, दिख रहा होगा। सबसे पहले आप बाएं तरफ देखेंगे तो बाएं तरफ में एक एक चीज़ें को मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। सबसे पहला आता है एफआईस इन कैश। अगर आप, एक मिनट, मैं सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो बोलने और समझाने में बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए, जो नंबर्स दिए हैं, ये करोड़ में, याद रखिएगा। ये 2, 5, 10 रुपए का ट्रेड नहीं होता है, ये करोड़ में होता है। कितने करोड़, आइए मैं आपको बताता हूँ। 26 तारीख को मार्केट ने क्या किया था, जो 26 तारीख बीत चुका है, तो एफआईस ने कैश में मार्केट से निकाल लिया है माल, लगभग 5,687 5,687 इतने करोड़, इतने हजार करोड़ मार्केट से उन्होंने निकाल लिया है। डीआईस ने क्या किया है, डीआईस ने इसका विपरीत काम किया है। डीआईस ने काम किया है लगभग 5,843 करोड़, इतना निवेश किया है। अब आप सोचेंगे तो देखिए, डीआईस में बहुत सारे अलग अलग, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में भी बहुत सारे अलग अलग संस्थान होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है
जो इसमें निवेश करते हैं। और यहाँ पर एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर, तो इसमें कितना निवेश हुआ है। इंडेक्स में उन्होंने लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ के आसपास उन्होंने निकासी कर लिए, निकाल लिया है। वहीं पे स्टॉक के जो फ्यूचर्स है उसमें भी अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इसमें भी निकासी की है। और एफआई स्टॉक ऑप्शन में क्या किया है, यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर आप खरीदारी का मापदंड देखेंगे तो बहुत कम है, केवल 423 करोड़, बहुत कम है। तो इसमें हमें यह समझ में आया कि मार्केट किस तरीके से खरीदारी और बिकवाली करता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर यह बता देना काफ़ी आवश्यक है कि मार्केट में जब आप आते हैं तो इन सारी चीज़ों का जो डेटा होता है वो 100% सही नहीं होता है। ये डेटा शायद सही होगा, आप समझिए बात को, पर इसका असर मार्केट में इस डेटा के अनुसार हर रोज हर बार नहीं पड़ता है। ये बात आपको जाननी और ध्यान रखनी चाहिए। इससे पहले दिन के भी अगर आप डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, एफआईज ने यहाँ पे कितना यहाँ पे सेल किया था, लगभग 5000 के आसपास। तो मार्केट में जब वो 5000 के आसपास मार्केट में सेल कर देता है तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ा बड़ा क्या दिखाई देता है, गिरावट। मार्केट खुलते ही ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो डेटा है ये आपको हर बार, कई बार होगा कि आपको ये सेलिंग दिखा रहा है लेकिन मार्केट उस दिन खुल के ऊपर भी जाएगा, ऐसे भी दिन आते हैं। कुछ दिन मार्केट आपको यहाँ पे प्लस दिखाई देगा, बड़ा नंबर, आपको लगेगा कि मार्केट नीचे से बिल्कुल आसमान छू लेगा, पर उस दिन मार्केट पूरी तरीके से आपको साइडवेज दिखेगा। लेकिन किसी किसी दिन आपको इन डेटा के बेस पे भी मार्केट में आपको उठापटक और ऊपर चढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, नीचे गिरता हुआ भी दिखाई देगा। तो कुल मिला के इन डेटा पे कितना ज़्यादा भरोसा किया जाना चाहिए, तो देखिए इन डेटा पे डेटा के आधार पर पूरी तरीके से तो नहीं, साथ में इन डेटा के आधार पे आप प्राइस एक्शन जब जोड़ लेते हैं तब आपको चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आसान होने लगता है। क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन के साथ आप कोई भी काम करें, चाहे आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, चाहे आप ऐसे डेटा का इस्तेमाल करें या सिर्फ प्राइस एक्शन इस्तेमाल करें, लास्ट में जाके जीत प्राइस एक्शन की होती है। और हम किसी चीज़ के साथ, जैसे आपको इंडिकेटर हो गया या किसी के साथ भी जब प्राइस एक्शन को मिला के काम करते हैं तो अब वो आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।